चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। सबसे पहले हमारा पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। मिता एंड उषा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। मीता और उषा दो पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 2:3। Their capital account as on 1st April 2015 short balance on of 1,40,000 and 1,20,000 respectively। इसमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल को जो कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है 140 एंड 120। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015 से 2016 वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों की ड्राइंग्स भी हमें गिवन है इसके अंदर। बोथ द अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ये अमाउंट कब विड्रॉल करे जा रहे हैं 1 जनवरी 2016 में। इसका मतलब है इस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो केवल कितने होगा 3 महीने का, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। It was subsequently found that the following terms had been omitted while preparing the final account for the year ending 31 मार्च 2016। सो इसमें हम क्या थे ओमिटेड कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया गया है। कितने महीने का 3 महीने का। और मीता वाज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। मीता को कमीशन कितना चाहिए था 8,000 रुपीज़ पूरे 1 ईयर के पर एनम के। शो योर वर्किंग क्लियरली पास ए रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सबसे पहले देखिए ये पास्ट में हुई एरर है और पास्ट में हुई एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। There are 2 partners, Meeta and Usha। इनका रेशियो कितना है 2:3। इनकी कैपिटल भी दे रखी है 1,40,000, 1,20,000। ये इनकी क्या है ओपनिंग कैपिटल। इस कैपिटल का यूज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में मदद करेगा। नेक्स्ट इसमें की ड्राइंग्स भी दे रखी है 32,000 ड्राइंग मीता की है और 24,000 ड्राइंग उषा की है। तो इनको क्या क्या देना था ये ओमिटेड मतलब होता है भूलना। ये क्या क्या भूले हुए हैं एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी 6% से, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। और मीता को मिलेगी कमीशन 8,000 पर एनम। ये 3 चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं इसमें देना। एज पर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% और मीता कमीशन 8,000 रुपये पर एनम का। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। मीता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उषा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे पहले इसके लिखेंगे हम कैपिटल 1,40,000 फिर इस पे लगने वाला इंटरेस्ट। ऐसे ही हम अब की बार उषा का लेंगे और इस पर लगने वाला रेट। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो इनर, ये भी 2 जीरो गई, 6 जीरो का 0, 6 जीरो का 0, 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6 and 2
8। इसका मतलब 8,400 किसकी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीता की। अब उसे निकाल लेते हैं 7,200। ये मैंने डायरेक्ट कंप्यूट कर लिया है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, मतलब कि हम मीता को 8,400 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने चाहिए थे और उषा को 7,200 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने चाहिए थे। फिर इसमें नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इसे चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक तो आप मीता से चार्ज करना था और दूसरा उषा से। मीता से कितना लेना था, 32,000 का 6%, लेकिन कितने मंथ का, ओनली 3 मंथ का। क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी ड्राइंग्स की गई थी ये हुई थी 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया 3 मंथ्स का। उषा की ड्राइंग्स कितनी थी, 24,000, जिसका 6% का इंटरेस्ट था, वो भी 3 महीने के लिए। सबसे पहले इसे क्रेडिट करना स्टार्ट करते हैं। 3 4 12, 4 8 32, 8 6 48, देर 30 अपॉन में 100, 2020, ये हमारा बचा 480। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं 3 4 12, 4 6 24, 20 से यहाँ पे 20 कट गई, 6 6 36। तो इसका मतलब कम जो फर्म है, फर्म इंटरेस्ट ड्राइंग कितना चार्ज करती, मीता से लेती 480 और उषा से लेती 360। ये भी चार्ज करने से रह गई और मीता का कमीशन हमें डायरेक्टली दे रखा है, मीता कमीशन नहीं निकालना है। तो ये तो हमारे पास थे जो हमने कैलकुलेशंस करनी थी, ये हमारी क्या थी, फर्दर कैलकुलेशंस, जिसको आप वर्किंग नोट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट, नोटेड डाउन एज पर क्वेश्चन। हमने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तैयार कर लिया। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को पहले आप देखेंगे कि पहले ठीक से समझेंगे कि हमने फॉर्मेट कैसा बनाया है और इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि फॉर्मेट बनता भी कैसा है हर एक क्वेश्चन का। जैसे इसमें देखा गया था, इसमें 2 पार्टनर थे केवल, तो हमने 2 पार्टनर के लिए अलग से अकाउंट बनाया, ये रहा मीता और उषा। और तीसरा जो हमारा फर्म का कंपल्सरी था वो हमने बिल्कुल कंपल्सरी वाला अकाउंट पहले ही बना दिया है। मीता की डेबिट साइड, अगर मीता कुछ देगी तो क्या कहते हैं डेबिट लिखेंगे और मीता को कुछ मिलेगा तो उसको क्या देंगे, क्रेडिट करेंगे। उषा से अगर कुछ लिया जाएगा तो उसे डेबिट करेंगे, उषा को कुछ दिया जाएगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और फर्म्स को कुछ मिलेगा तो फर्म का अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे और फर्म से कुछ लिया जाएगा तो फर्म का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पे हमने क्वेश्चन कुछ यहाँ पे हिंट लिख रखे हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें देना था वो हमने यहाँ लिख रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें इनसे लेनी थी, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इन्हें देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे हमें लेनी है। अगर आपको इस चीज़ से के लिए डाउट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेनी क्यों है और कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी क्यों है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म कहते हैं चार्ज करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीता और ईशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी। मीता को देनी थी 8,400 और उषा को देनी थी 7,200, जिसका कुल जोड़ कितना बना, 15,600। इन दोनों के अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है और दी किसने होगी, फर्म ने। तो फर्म ने दी तो फर्म का अकाउंट क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, मीता और उषा से चार्ज किया जाएगा और चार्ज करके वो किसको दिया जाएगा, फर्म को दिया जाएगा। तो फर्म का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और मीता और उषा का अकाउंट क्या होगा, इसमें डेबिट होगा। 480 360, इन दोनों का टोटल होगा 840।
नाउ थर्ड पॉइंट इसमें हमारा मीता's कमीशन। देखिए ये कमीशन सिर्फ मीता को मिलेगा, इसमें क्वेश्चन में गिवन था आपको 8,000 रुपये, और ये भी कौन देगा, फर्म देगी। तो देखिए सबसे पहले हमने जितना भी हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने सारा कुछ पुट कर लिया है। अब हमारा जो भी वर्क होगा वो सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का होगा। अब पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को आप ठीक से देखेंगे हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने सारा डाटा इसके अंदर लिख लिया है, जितना भी हमें डाटा बोला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन। इसके बाद इसमें जो बचता है सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस फर्म का। केवल सबसे पहले बैलेंस किसका होगा, हमारा फर्म का। फर्म में देखेंगे 15,600 और 8,000, ये टोटल कुल मिला के बन रहा है हमारा 23,600। लेकिन इधर तो 23,600 हमारा नहीं आ रहा है, इधर तो हमारा आ रहा है केवल कितना, 840। तो इसको हम बैलेंस को क्लियर करेंगे। इस बैलेंस को क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23,600, 23,600 में से 840 को घटा देंगे। अब 23,600 में से अगर हम 840 को घटाते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 22,760। ये जो 22,760 है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस में, एक तो मीता में और उषा। किस रेशियो में, 2:3। तो इसमें हम यहाँ पे बांट के देख लेते हैं, 22,760 और 22,760 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम निकाल के इसको कंप्यूट करते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,104। ऐसे इसे कंप्यूट करते हैं 4 5 5 2। अब जब इसको इससे कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 and 16 and that is 13। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है इसको हमने क्या है, दोनों पार्ट में बांटा, मीता और उषा में 2:3 रेशियो में। तो जब यहाँ पे फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स का ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें डेबिट किया जाएगा। मीता का कितने अमाउंट से किया जाएगा, 9,104, और उषा का किया जाएगा 13,656। यहाँ पे हमारा फर्म का काम खत्म हो चुका है। फर्म को हमें वापसी बिल्कुल भी कंप्यूट नहीं करना है। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किसके बीच में होगी, मीता और उषा के बीच में। तो सबसे पहले अब हम मीता और उषा का भी अकाउंट क्या कर लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं, इनके बैलेंसेस निकालते हैं। यहाँ पे इसका टोटल करते हैं, आ रहा है 16,400, और इसका कंप्यूट करते हैं। इसका कंप्यूट करने पे हमारा कितना आ रहा है, 9,584। अब यहाँ पे भी बैलेंस कम आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे, कितना, 16,400 में से अगर हम 9,104 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9,584 माइनस करना है हमें। यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास बचेगा 8, यहाँ पे फिर से क्या बचेगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है 6,816। ऐसे ही अब उषा का कंप्यूट करते हैं। उषा में यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है, 6,11,0,4,1। इसका यहाँ पे हमने बैलेंस देखा तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 14,016। बट लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 7,200। जब इसको माइनस करेंगे तो 16 का 16 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 8, और 13 में से 6 गया तो कितने बचेगा हमारे पास, 6। आपने सबसे पहली बात यहाँ पे देखी कि हमने जो भी दोनों बैलेंस निकाले हैं ये दोनों बिल्कुल सेम अमाउंट के निकले हैं। तो इसमें फिर एक काम हमारा क्या है, हमें देखना है मीता के किस साइड बैलेंस निकला है। जो मीता का बैलेंस निकला है वो निकला है डेबिट साइड। तो इसका जर्नल एंट्री में इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से उषा की कहाँ लिख रहा है, ये क्रेडिट साइड।
तो इसको हम जनरल एंट्री में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारी जनरल एंट्री बन रही है वो हमारी जनरल एंट्री होगी। उस जनरल एंट्री को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आप ये एडजस्टमेंट एंट्री पूरी की पूरी फॉर्मेट बना के करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी हमारी, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट बाय 6,816 and 6,816। नरेशन इसकी जरूर लिखे, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री passed in respect of omissions। हमने यहाँ पे नरेशन लिखे और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। सो नोट इट।